हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिलहाल अभी तो इवनिंग का टाइम है, तो वेरी गुड इवनिंग। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम रिलेटेड टू केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वैलेंसी। ये जो वैलेंसी होता है, इस वैलेंसी का क्या यूज़ है। अगर आपको इस वैलेंसी का मतलब नहीं समझ में आया है, नहीं समझता है, नहीं समझा है आपने, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होता है, ये सारे चीज़ों को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत खास लेक्चर, इसको समझने की कोशिश करो। जो वैलेंसी के पीछे का कंसेप्ट है, इसको बिठा लो आपके दिमाग में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी, नाउ वैलेंसी बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो एटम्स है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अपने आप को बेसिकली स्टेबल बनाने के लिए इन लोग क्या करते हैं, वहाँ से कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, ये नंबर को बेसिकली हम वैलेंसी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। ओके, हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम, और एक हम लोग क्लोरीन का एलिमेंट लेंगे, और इसके एक एक एटम ले लिए। सोडियम का एक एटम लिया मैंने, क्लोरीन का। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली होता है 11, और जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 70। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं ना। यानी कि सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं पे क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये आप सभी लोगों को पता है। ओके, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, हमें एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी एटम का जो ऑर्बिट होता है उसको इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कुछ नंबर को ध्यान में रखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। तो बेसिकली जो पहला ऑर्बिट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही अपने पास रख सकता है। सेकेंड ऑर्बिट जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। थर्ड ऑर्बिट जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। बट अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए तो वो कैपेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ओके, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। ओके, बेसिकली सोडियम के पास अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब बचा कितना, 9। 11 में से 2 फर्स्ट ऑर्बिट में चलेगा, है ना। जैसे एग्जांपल लो, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सोडियम है ये, ठीक है। अब कितने बचे, 11 थे टोटल, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए। जो बाकी के 2 हैं वो कौन से ऑर्बिट में आएंगे, बाकी के 2 नहीं, सॉरी 9, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, और बाकी के जो 9 है वो सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे, है ना। बाकी के 9 किधर आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड ऑर्बिट तो 8 ही इलेक्ट्रॉन को रखता है। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया है ना, अभी भी क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास पहले तो रख के रखेगा। अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या करेगा। अभी तो फिलहाल मान लो है, लेकिन अलाउ नहीं है। थर्ड ऑर्बिट को कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखनी है, 18 का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन तो रखनी है, ठीक है। ऐसे हम लोग मान लेते। अगर ये इनकम्प्लीट है तो हम बोलेंगे अनस्टेबल है। कैसा है ये एटम, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल इन लोग नहीं रहना पसंद करते, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो अनस्टेबल। क्लोरीन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे भी जैसे क्लोरीन है ये, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2, 17 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, है ना। तो अभी जो इसका सेकेंड ऑर्बिट होगा, सेकेंड ऑर्बिट भी बना लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये इसका सेकेंड ऑर्बिट है, और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अभी आएंगे। कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड ऑर्बिट में आ गए। 2 इधर है, 8 + 2 10 हो गए, है ना। अब कितने बचे, 7 बचे। तो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, राइट। ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट जो है, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बट हमें पता है कि ये वाला स्पेस एक कम है, 8 रहना चाहिए, एक स्पेस खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, अब इसके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, है ना,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के आएगा, अब देखो आप देखोगे इसके पास 2 और इसमें कितना 8। अब इसका जो एटॉमिक नंबर बन गया, एटॉमिक नंबर वो हो गया 10। क्या हो गया? 10 हो गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, बिकॉज यहाँ पे लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, डोनेटेड। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो 2 + 8 10, और इसमें अब 8 हो गया, 7 था तो 10 + 8 इज 18। अब इसके पास जो एटॉमिक नंबर आ गया वो 18 हो गया, एटॉमिक नंबर 18 हो गया, है ना। बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, है ना। तो अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे क्योंकि स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो चुके हैं, पहले इनकम्प्लीट थे, अब ये स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे जो आपने सोडियम दिया था, यहाँ पे जो सोडियम था, जब इसके पास 10 एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो ये सोडियम प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, सोडियम प्लस हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन -1 हो जाएगा, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। तो जो लोग एक्सेप्ट करेंगे उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो डोनेट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया? एक, इसके लिए एक पॉजिटिव चार्ज। कितना रिसीव किया गया? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बोलेंगे जो हमारे पास सोडियम था, सोडियम अब सोडियम आयन बन चुका है। क्या बन चुका है? सोडियम, इसको आयंस बोलेंगे। और जो हमारे पास क्लोरीन था वो भी क्लोरीन आयंस बन चुका है। क्या बन चुका है? आयंस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो हम इस आयन को बोलेंगे कैटायन। और अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो क्या बोलेंगे हम? एनायन। तो हमारे पास दो टाइप के आयंस बन जाएंगे और ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा और इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, नॉट शेयरिंग, गिव एंड टेक होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक रिसीव करता है, तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जो रिसीव किया उसके ऊपर आयंस पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसने डोनेट किया उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको कैटायन बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया, एनायन बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव आया, राइट। और अब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं या तो जितना चार्ज डेवलप हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी इज इक्वल टू चार्ज एक्सचेंज। चार्ज एक्सचेंज, कितना चार्ज एक्सचेंज हुआ है, या तो ट्रांसफर बोल सकते हैं, एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना। तो हम बोलेंगे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, उसी को वैलेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया? एक, तो मैं बोलूँगा सोडियम की वैलेंसी क्या है? एक। देयरफॉर सोडियम का जो वैलेंसी है 1 हो जाएगा। और क्लोरीन ने भी कितना चार्ज रिसीव किया? 1। इसके लिए मैं बोलूँगा क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना है? 1 है, और इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट या रिसीव करके कंबाइन हो जाएंगे, इसको ही हम वैलेंसी बोलते हैं। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट और एनी एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, इनके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। पॉजिटिव डेवलप तभी होगा जब डोनेट किया जाएगा और उस एलिमेंट को कैटायन बोलेंगे। नेगेटिव जब होगा जब एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन आयन बोलेंगे। ओके, तो पहले एटम्स थे, अब डोनेट करके क्या बन गए या रिसीव करके क्या बन गए? आयंस बन गए। क्या बन गए? आयंस बन गए। तो इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली वैलेंसी बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके का वैलेंसी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है ना। मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 2। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो मैं बोलूँगा इसका जो वैलेंसी है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 6। सेकेंड ऑर्बिट में 6 अलाउड है क्या? नहीं, 8 चाहिए रहता है, तो 2 कम है ना। तो कितना कम है? 2 लेस। तो जितना कम है वो रिसीव करेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसका ये क्या हो गया? वैलेंसी। जितना कम है वो रिसीव करेगा, जितना रिसीव करेगा उसी को वैलेंसी बोलते हैं ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में 5 आएगा, है ना। बट सेकेंड ऑर्बिट में 5 चलता है क्या? नहीं, 8। कितने की कमी है? 3 की कमी है, तो ये क्या करेगा?
3 लेस इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3 कहीं से रिसीव करेगा, तो 3 अगर रिसीव करेगा तो हम लोग बोलेंगे इसका वैलेंसी क्या है, 3 है, 3 वैलेंसी। जितना रिसीव करते या जितना डोनेट करते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं। ओके, याद रखना जो मेटल होते हैं वो बेसिकली डोनेट करते हैं, कैटायन बन जाते हैं, नॉन मेटल रिसीव करते हैं और एनायन बन जाते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी इज बेसिकली व्हाट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, या तो आप बोलो कि वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन लोग ट्रांसफर करेंगे, यानी कि गिव करेंगे या तो टेक करेंगे इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा या कितने इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, अच्छा ये ऐसा काम कर क्यों रहे, ये इसलिए ऐसा काम करे, इनको क्या करना है, अपना आउटमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट रखना है। जैसे ये कंप्लीट नहीं था, इसमें 8 चाहिए था तो इसने 1 दे दिया, ये हट ही गया, कंप्लीट हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इन लोगों को हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करना होता है, स्टेबल होना। आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।